सबसे पहले बात करेंगे आटे की कीमत में इजाफे पर। नान बाई एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया से रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सदर नान बाई एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह कहते हैं, अगर इंतजामिया ने रोटी की कीमत में इजाफा ना किया तो हमें मजबूरन रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर करना पड़ेगी। सदर नान बाई एंड तंदूर मालकान एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह ने कहा है कि लाहौर में रोटी की कीमत 13 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, मगर फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से हमारे साथ इस हवाले से कोई मीटिंग नहीं की गई। जैसा कि लाहौर इंतजामिया ने रेट जो है ये 13 रुपये सरकारी रेट जो जारी कर दिया है, और इस दफ़ा प्राइस कंट्रोल की मीटिंग में इस रेट के ऊपर डिबेट नहीं की गई, ना ही हमें स्टेक होल्डरों को इस लूप में लिया गया, ना हमसे मशवरा किया गया। तंदूर मालकान कहते हैं आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है, जिसकी वजह से अब 10 या 12 रुपए की रोटी बेचना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं रहा। अगर इंतजामिया की जानिब से रोटी की कीमत बढ़ाने के हवाले से हमारे साथ कोई मीटिंग ना की गई तो हम मजबूरन रोटी की कीमत 20 रुपए कर देंगे। अगर यही हालात रहे, बेलगाम ही रेट रहे, तो जाहिर सी बात है जिले इंतजामिया भी अपनी गफलत की वजह से हमें ना उन्होंने हमारे साथ बैठक की, तो फिर जाहिर सी बात है ये रेट 15 रुपए से बढ़ के 20 रुपए पे जाएगा। 13 रुपए तो ये मान गए हैं। लाहौर इंतजामिया ने इसका जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जबकि फैसलाबाद जिले इंतजामिया ने इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया। तंदूर मालकान की जानिब से आटे की कीमत को मद्देनजर रखते हुए रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। गर्मी हो या सर्दी या बात हो बदलते मौसम की, महंगाई का जन बेकाबू ही रहता है। मौसम तब्दील होना शुरू हुआ तो गैस की लोड शेडिंग भी जोर पकड़ने लगी। गैस की लोड शेडिंग के सबब लकड़ी की मांग में इजाफे के साथ ही कीमतों में भी इजाफा हो गया। फैसलाबाद में ठंडी हवाओं ने शहर का रुख किया तो शहरियों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग का आगाज हो गया है। महंगाई के मारे अवाम ने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी के टालों का रुख तो किया, लेकिन कीमतों को सुनकर खुद भी ठंडे पड़ गए। गुज़श्ता 5 माह में लकड़ी की फी मन कीमत में 700 का इजाफा हो गया, जिसके बाद फी मन लकड़ी 500 रुपए से 1200 रुपए फी मन हो गई है। टाल मालिक का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के बायस लकड़ी की कीमतें बढ़ी हैं, हम महंगी लकड़ी खरीद रहे हैं, सस्ती कैसे बेचें। आज से 4 माह पहले हम तकरीबन 500-600 रुपये मन देते थे लकड़ी, अब है 1200 रुपये मन। मज़ीद गैस में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है और भी रेट बढ़ेंगे, तो जब कस्टमर लेने आते हैं हमारे से लकड़ी तो वो हमारे साथ बहस करते हैं, वो कहते हैं 1200 बहुत ज़्यादा है, हमें खुद महंगी आती है, हम क्या करें। दूसरी तरफ खरीदारों का कहना था कि बढ़ती महंगाई न जाने कब काबू में आएगी, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लकड़ी भी कुव्वते खरीद से बाहर होती जा रही है। बहुत महंगी है लकड़ी, पहले 4-5 माह पहले 500-600 रुपये थी, अब 1200 भी ऊपर हो गई, 1200 से भी। तो गैस जो है वो भी महंगा है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा। पालन अब खरीदने लगे हैं तो पालन अब 1200 रुपये मन बता रहे हैं, अब क्या करें, पालन खरीदते हैं या सिलेंडर खरीदते हैं, क्या करें। टाल मालिक हो या खरीदार, एक कारोबार में मंदी को लेकर परेशान है तो दूसरी तरफ आम शहरी महंगाई से तंग आ चुका है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को ने डिमांड नोटिस के मद में लाखों रुपए वसूल करके चुप साध ली। रीजन भर में 20,000 से ज्यादा दरख्वास्तों पर डिमांड नोटिस अदा न होने के बावजूद मीटर ना लग सके। दूसरी तरफ अदम अदायगी पर सार्फिन के कनेक्शन फौरी काटने वाला फेस्को खुद भी 3 माह से अपने दफातर के बिजली के बिल अदा नहीं कर पाया। अक्टूबर में सार्फिन के लिए मीटर्स लगाने के फेस्को के दावे वफा न हो सके। रीजन भर में 20,000 से ज्यादा दरख्वास्तों पर डिमांड नोटिस अदा होने के बावजूद मीटर ना लग सके। फेस्को ने डिमांड नोटिस की मद में लाखों रुपए वसूल करके चुप साध ली। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को ताहिर महमूद शेख का कहना है कि नए मीटर सब डिवीजन दफातर को फ्राहम किए जा रहे हैं, तमाम दरख्वास्तों पर जल्द मीटर लग जाएंगे। फेस्को की तरफ से जो हमारे कंज्यूमर हैं सितंबर के एंड तक जिन्होंने पेमेंट कर दी है उनके मीटर अलॉट कर दिए गए हैं और सब डिवीजन में भिजवा दिए गए हैं। दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत फेस्को ने अपने ही दफातर के बिजली के बिल अदा न किए। 3 से 4 माह में 70 लाख के बिल अदायगी के मुंतजर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को ताहिर महमूद शेख का इस हवाले से कहना था कि तमाम दफातर को बिल डेट क्रेडिट होता है, तमाम सब डिवीजन और डिवीजन दफातर के बिल कल तक जमा हो जाएंगे। नहीं, फेस्को को ये कहना कि अपने ही दफ्तर का डिफॉल्टर है, ये कुछ गलत होगी टर्म। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का मसला है, अकाउंट्स में से उसे क्रेडिट करना है और डेबिट करना है। फेस्को में 15,000 डोमेस्टिक और 5,000 कमर्शियल कनेक्शन ज़ेरे इल्तवा हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसल आबाद अलाइड हस्पताल इंतजामिया की नाअहली के बायस अरसा दराज से खराब एंडोस्कोपी मशीन मरम्मत ना करवाई जा सकी। जिगर और मैदे के अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अलाइड हस्पताल इंतजामिया की नाअहली के बायस एंडोस्कोपी मशीन काफ़ी अरसा से ख़राब पड़ी है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मशीन की मरम्मत ना कराने पर वार्ड में मौजूद मरीजों के लवाहिकीन ने कहा कि मरीजों की एंडोस्कोपी करवानी है मगर मशीन ख़राब है, जिसकी वजह से परेशानी से दो चार हैं। एंडोस्कोपी के लिए बहुत ही मसला बन रहा है और यहाँ पर मशीन ख़राब है। एंडोस्कोपी पे अमले को चाहिए कि वो जल्द कोशिश करे। जिगर का मसला है, पहले भी करवाई थी और उसके बाद अब फिर दोबारा एंडोस्कोपी के लिए उन्होंने इधर भेजा है। तर्जमान अलाइड हस्पताल डॉक्टर इमाद अयूब ने बताया कि 2015 से एंडोस्कोपी मशीन मरीजों के काम आ रही है, लेकिन मरीजों का रश बहुत ज़्यादा है, जिसके सबब ये अक्सर ख़राब हो जाती है। ताहम मशीन मरम्मत करवा रहे हैं और उम्मीद है 2-4 रोज़ में मशीन फाल हो जाएगी। एंडोस्कोपी ख़राब हो रही हैं जो रोज़ उसके कॉज के लिए भी हम जा रहे हैं। एक तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। दिन में अगर एक एंडोस्कोपी एक नॉर्मल हालात में सिर्फ 10 एंडोस्कोपियाँ कर सकती है तो हमारे पास इतना वर्कलोड है कि 40 एंडोस्कोपियाँ हो रही होती हैं। एक तो अब हम उस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि उतना ही काम किया जाए जितनी कि मशीन बर्दाश्त कर सकती है। रोज़ाना तकरीबन 10 मरीजों की एंडोस्कोपी अलाइड हस्पताल में हो रही है, जो अब रुक चुकी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। टॉपर टेक्सिंग में पंजाब हुकूमत सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए रकम की अदायगी ना कर सकी। इलाज मुआलजे की सहूलियात मुतासर होने से मरीज मुश्किलात में फंस गए। टॉपर टेक्सिंग में रकम की अदायगी न होने से अस्पताल इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। 3000 से ज्यादा मरीजों के 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम भी अदा की जानी है। इसी हवाले से DHQMS शहबाज आलम का कहना था कि 9 माह के दौरान 12,000 मरीजों का इलाज किया गया। फैसलाबाद पुलिस के अफसरान के तकर्रुर और तबादले। अब्दुल्ला अहमद SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। SP इकबाल डिवीजन, SP लायलपुर डिवीजन तैनात कर दिए गए। SP मदीना डिवीजन नबील अहमद सेंट्रल पुलिस ऑफिस तब्दील हो गए, जबकि रावलपिंडी से अहमद जुनैर SP मदीना डिवीजन तैनात कर दिए गए। सैयद मोहम्मद अब्बास SSP RIB फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत का दही इलाकों की आवाम के लिए बेहतर सहूलत फराहम करने का इक़दाम। वज़ीर आला ने रूरल हेल्थ सेंटर सतियाना को तौसीह देने के अहकामात जारी कर दिए। उधर 18,000 के THQ अस्पताल में 12 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। RHC रोड सुल्तान की अपग्रेडेशन का तखमीना लागत भी हुकूमत को इरसाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने रूरल हेल्थ सेंटर सतियाना को तौसीह देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली। महकमा सेहत 21 अक्टूबर तक तखमीना लागत समेत तमाम तफसीलात वज़ीर आला दफ्तर को फराहम करने का पाबंद है। उधर जंग की तहसील 18,000 THQ हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए इब्तदाई तखमीना फराहम कर दिया गया। इसके अलावा रूरल हेल्थ सेंटर रोड सुल्तान को भी अपग्रेड किया जाएगा। RHC रोड सुल्तान की अपग्रेडेशन पर 33 करोड़ जबकि ट्रॉमा सेंटर की तामीर पर 12 करोड़ की लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी की हिदायत पर महकमा डेवलपमेंट की जानिब से PC1 तैयार करने का अमल शुरू कर दिया गया। फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बन गई। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज शोरकोट का तहसील 18,000 जंग के लिए फंड न मिल सका। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज कोट शाकिर तहसील 18,000 जंग की तामीर के लिए 14 करोड़ 20 लाख के फंड सरकार हैं। एक्सचेंज जंग ने SC बिल्डिंग फैसलाबाद से फंड्स मांग लिए। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज के लिए ताहाल फंड्स जारी न किए जा सके। पंजाब हुकूमत ने टोबा टेक्सिंग और जंग की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शादियों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली है। मुस्तकबिल में मुलाजमीन को मैरिज ग्रांट 1 के बजाय 2 लाख रुपए दी जाएगी। टोबा में 36 मुलाजमीन को फीकस के हिसाब से 1 लाख रुपए ग्रांट मिलेगी। जंग के 40 मुलाजमीन को भी मैरिज ग्रांट दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर ने बताया कि मुलाजमीन को मुस्तकबिल में 2 लाख रुपए फीकस मैरिज ग्रांट मिल सकेगी। पंजाब हुकूमत ने ग्रांट में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको बताएं, लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद मुलाजमीन की हुकूमत को 7 नवंबर की मोहलत। कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट अलाउंस ना बढ़े तो 7 नवंबर के बाद काम बंद और एहतजाज करेंगे। यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू का कहना था कि हुकूमत ने इनसे अलाउंस बढ़ाने का वादा कर रखा मगर अमल नहीं करवाया जा रहा, इसलिए एहतजाज पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि 7 नवंबर की मोहलत दी गई है, इसके बाद मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। गुजारा इन मुलाजमीन के बच्चों पर रहम करो और महंगाई के तनाज़ुर से तनख्वाहों में इजाफा करो और मेडिकल कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट में 100% इजाफा करो। अगर गवर्नमेंट ने 7 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी ना किया तो हम
8 नवंबर को इस्लामाबाद में एक धरना देंगे, वो जो तारीख ही होगा। लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि 7 नवंबर के बाद काम बंद करके एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत को अपने वादे पर अमल करते हुए अलाउंस बहाल करना चाहिए। यूनियन मुलाजमीन कहते हैं कि बाकी महकमों को अलाउंस दिया जाता है, मगर लोकल गवर्नमेंट को नज़रअंदाज करना समझ से बालातर है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 86,274 तलबात ने शिरकत की, जिसमें 66,728 तलबा इंटरमीडिएट इम्तिहानात में पास हुए। कामयाबी का तनासब 79.18% रहा। बोर्ड फैसलाबाद के सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम तकी शाह और कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जाफर अली ने इंटरमीडिएट नताइज बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। डिवीजन भर से 84,276 तलबा ने इम्तिहानात दिए, जिसमें से 66,728 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासब 79.18% रहा। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह कहते हैं, शफाफ अंदाज से रिजल्ट तैयार किया गया, जिसमें गलती के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट से मुतमईन ना होने पर तलबा 15 दिन के अंदर ही चेकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। बच्चे जो मुतमईन नहीं है ना, उन्हें हम फैसिलिटी देते हैं कि वो रीचेक करवा सकते हैं। विदिन 15 डेज वो वेबसाइट पे अप्लाई करें। कंट्रोलर बोर्ड मोहम्मद जाफर अली कहते हैं, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने ग्रेडिंग सिस्टम के तहत रिजल्ट देने की पॉलिसी अपना रखी है, जिस पर अब किसी तालिबे इल्म को पोजीशन नहीं दे रहे। अब ग्रेड्स रिलेटिव ग्रेड सिस्टम की तरफ जा रहा है बोर्ड, इसलिए पोजीशन अनाउंस नहीं की जा रही और बच्चे खुद अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पर और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसे देख सकते हैं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने तो किसी तालिबे इल्म को पोजीशन नहीं दी, लेकिन सिटी 41 ने तलबा की हौसला अफजाई के लिए सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा ढूंढ लिए। पंजाब कॉलेज फैसलाबाद के अहमद इरफान 1076 नंबरों के साथ पहले नंबर पर रहे। पंजाब कॉलेज के मोहम्मद अरसलान और एस्पायर कॉलेज जंग के अब्दुल हन्नान 1075 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद अरसलान ने मेहनत जारी रखते हुए डॉक्टर बनने का अज़म जाहिर किया। मेरे माँ बाप की दुआओं का और उस्ताद के जो मेहनत का उन्होंने जो वसीला है अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। अब आगे यही है कि मेडिकल ही जारी रखूंगा, इंशाल्लाह MBBS का टेस्ट दूंगा, उसके लिए अप्लाई करूंगा। रिजल्ट में शानदार कारकर्दगी पर मोहम्मद अरसलान के अहले खाना और असाजा में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी अदारे से ये बच्चा चला है, जो अदारे में हम खड़े हैं ना, इसी अदारे में फर्स्ट बच्चे को यहीं दाखिल कराया था। यहाँ से इसने तलीम हासिल किया और अल्लाह का शुक्र है इसने मैट्रिक में MC कोतवाली में भी टॉप किया था। बोर्ड्स वालों की बहुत ज़्यादा ये नाइंसाफ़ी है। आजकल के दौर में जैसे कंपटीशन का दौर है, इसमें बच्चों के लिए जितनी ज़्यादा इंकरेजमेंट होनी चाहिए उतनी ज़्यादा बोर्ड की तरफ से नहीं दी जा रही। पंजाब कॉलेजेस की आयशा आसिफ, रिदा ज़ैनब, मुनीबुर रहमान और किप्स कॉलेज के हाशिर अख्तर 1073 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। तलबा बोर्ड वेबसाइट या 800240 पर अपना रोल नंबर SMS करके भी रिजल्ट मालूम कर सकेंगे। रिजल्ट अपलोड करने के मौका पर डिप्टी सेक्रेटरी सरदार बाबर डोगर, साबिक सदर एम्प्लॉइज एसोसिएशन राना खालिद महमूद, तर्जुमान बोर्ड साजिद नकवी व दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खबर शामिल करेंगे चिन्नौर से, जहां की गला मंडी मसाइल की मंडी बन गई। मूंजी मकई की खरीदो फरोख्त के सीजन में सहूलियात मादूम हो गई, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। चिन्नौर की गला मंडी जिला की सबसे बड़ी मंडी है, जो अब मसाइल की मंडी बन चुकी है। मूंजी मकई की खरीदो फरोख्त का सीजन, मगर किसानों आड़तियों के लिए सहूलत नहीं। गला मंडी की सड़कें टूट फूट का शिकार, खड्डे पुर ना हो सके। सदर अंजुमन ताजरान गला मंडी मलिक असगर का कहना था कि मंडी की सतह नशेबी होने से पानी जमा होता रहता है। मार्केट कमेटी मंडी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही। देखें, ये रोड टूटे फूटे हैं, हमारे ये फड़ जहाँ जिनस उतरती है ये नीचे है, पानी इनके ऊपर आ जाता है बारिश का और जिमीदार की फसल का नुकसान होता है। इसके अलावा जो अमला मार्केट कमेटी है वो भी या तो महदूद है या उनका अमला पूरी तरह ड्यूटी नहीं देता कि ट्रैफिक की रवानी मंडी के अंदर उनकी जिम्मेदारी है। मंडी में आने जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने से ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रकों का रश लगा रहता है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्नौर। फैसलाबाद में गाड़ी पार्क करने के लिए सायादार दरख्त का इंतखाब तो हर कोई करता है, लेकिन पौधा लगाने को कोई तैयार नहीं। डॉलर की ऊंची उड़ान से जहां महंगाई हुई, तो वहीं फूल पौधों की कीमत में भी इजाफा हो गया। हुकूमत क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का नारा तो बुलंद करती है, लेकिन शजरकारी के पौधों की कीमतों को काबू करने में नाकाम दिखाई देती है।
गर्मियों में हर शख्स सूरज की तपिश से बचने के लिए गाड़ी पार्क करने के लिए सायादार दरख्त का इंतखाब तो करता नजर आता है, लेकिन कोई भी शख्स पौधा लगाने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब फूल पौधों की कीमतों में इजाफा होने से शजरकारी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। खरीदार कहते हैं पौधा लगाना हमारा कौमी फरीजा है, मगर कीमत हैरान कुन है। जो सीजन के फूल 60 रुपए के आते थे अब 100 रुपए कीमत हो गई है। इन्फ्लेशन रेट जो है पाकिस्तान का, आई थिंक राउंड अबाउट 50% जो इन्फ्लेशन फैल चुकी है महंगाई की। लोग मतलब डेली कमोडिटीज़ बड़ी मुश्किल से डील कर रहे हैं। तो ये तो प्लांट्स हैं, अब ये एक प्लांट है, ये मैं 50 रुपये का लेके जाता हूँ हर साल, मतलब सीजनल फ्लावर है, तो अभी ये 100 का है। पौधों में मैरीगोल्ड की कीमत 50 से 100 रुपए, गुले दाऊदी की कीमत 150 रुपए से 250 रुपए तक, जबकि कैन पंप 250 रुपए से 400 तक जा पहुंचा है। पौंसाई 5000 रुपए से 7000 रुपए तक हो गया है, जबकि गुलाब की कीमत 50 रुपए से 100 रुपए तक जा पहुंची है। इस मौका पर नर्सरी के मालिक का कहना था कि बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वहीं पौधों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा हो गए, यहाँ हमारा मजदे का किराया 12,500 लगता था, वो 20,000 लेता है। तब उसी वजह से एवरेज पौधे पे बढ़ जाती है किराए की, तो कस्टमर जो है वो उतने पैसे देने को तैयार नहीं है। फ्लावर हैं, मैरीगोल्ड का सीज़न है, आजकल कस्टमर का इतना व्यू होता था को जो देखने में नहीं आ रहा। हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का नारा तो बुलंद करती है, लेकिन शजरकारी के हवाले से पौधों की कीमतों में काबू पाने में नाकाम नजर आती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। माली साल के चौथे महीने की बरामदी और दरामदी शोबा वाले दादोशुमार रिपोर्ट सामने आ गई। मुल्क की जरूरत से भी कम पैदा होने वाली रुई की बरामद जारी है। 4 महीनों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 100% रुई बाहर भेज दी गई। कपास की कम पैदावार तो साथ ही साथ बरामदात भी जारी हैं। मुल्क की जरूरत ना पूरी करने वाली रुई की बरामद जारी और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 4 महीनों में बड़ी तादाद में रुई एक्सपोर्ट हुई। 4 महीनों में 1307 मिलियन रुपए की रुई बरामद कर दी गई। बरामदात के बरक्स दोबारा मुल्क में जरूरत के लिए रुई दरामद की गई। माली साल के पहले 4 महीनों में 84,954 मिलियन रुपए की रुई बरामद की गई। मुल्क की जरूरत से जायद की रॉ काटन बेचकर फिर से वापस मंगवा कर मुल्की मईशत पर बोझ डाला गया। चेयरमैन किसान बोर्ड मियां रेहान उल हक कहते हैं कि कपास बरामद करके किसान को कमजोर और मुल्की मईशत को तबाह किया जा रहा है। जब रुई किसान के घर में थी तब तो ये बहुत सस्ती हमसे छीन लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। उसके बाद अब गवर्नमेंट की पॉलिसी, नाकस पॉलिसी की वजह से अब रुई बरामद कर रहे हैं। हालांकि हमें रुई की ज़रूरत है अपने कंट्री में। हमारी जिनिंग मिलें, हमारी स्पिनिंग मिलें, हमारी टेक्सटाइल मिलें, तब भी चलेंगी जब हमें सस्ती रुई मैसर होगी। मुल्क की जरूरत के तहत बरामद पर पाबंदी होनी चाहिए ताकि टेक्सटाइल शोबे को फायदा हो और किसान को इसका हक मिल सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। कोई बेचने वाला ना खरीदार, कारोबारी हजरात का पैसा प्रॉपर्टी सेक्टर में फंस गया। तामीराती मटीरियल मुसलसल महंगा होने से रियल एस्टेट का कारोबार सुस्त रवि का शिकार हो गया। एक तो जो बढ़ती हुई डॉलर की कीमत है और जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है, पॉलिटिकल सिचुएशन, एक तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो यकीनन जिस तरह दूसरी जो है बिजनेसेस पे पड़ा है, उसी वो जो है रियल एस्टेट के बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ जो असल मसला है गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्सेस हैं, उस टैक्सेस की इतनी भरमार है कि उसमें जो है रियल एस्टेट सेक्टर का सर्वाइव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सबसे पहले आप ये देखें कि आप एडवांस टैक्स लिखते हैं जो कि नॉन फाइलर के लिए 2% है और फाइलर के लिए 4% है। इसके बाद आ गया ये फॉर बायर है। इसके बाद सेलर के लिए आपकी चाहे 500 साल पुरानी प्रॉपर्टी है उसके लिए जो है नॉन फाइलर के लिए जो है 7% है, फाइलर के लिए 2% है। फैसलाबाद के डिजिटल गर्दावरी मुकम्मल न होने पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजहार बरहमी। लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पटवारियों के साथ साथ लैंड रिकॉर्ड सेंटर अमले के तकर्रुर तबादले भी रोक दिए गए। झंग का हॉकी स्टेडियम कभी एहसास प्रोग्राम का मरकज तो कभी सुनसान मैदान। स्टेडियम को महकमा खेल के ज़ेर इंतजाम आए 2 साल बीत गए, ताहम महकमा ज़िले या बैनुल ज़िलाई सतह का एक भी टूर्नामेंट करवाने में नाकाम रहा। हॉकी स्टेडियम को महकमा खेल के ज़ेर इंतजाम आए 2 साल बीत गए,
لیکن ایک بھی ٹورنامنٹ منعقد نہیں ہو سکا۔ آسٹرو ٹرف اور فلڈ لائٹس خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ محکمہ کھیل کی عدم دلچسپی پر ہاکی کلب بھی نالاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت گلیوں اور دیگر میدانوں میں پریکٹس کرنے پر مجبور ہیں۔ ہاکی کو وہ ترویج ترقی کے لیے جو دینی چاہیے پوزیشن وہ نہیں دے رہے۔ انتظامیہ بالکل اس معاملے میں اس کی محرکات کیا ہے پتہ نہیں، وہ بالکل ہاکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاکی کے کوچز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے بھی ہاکی کو فروغ دینے کے لیے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث قومی کھیل دم توڑتا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ ایک فیسکو نے کروایا ہے 2 سالوں میں، اور ضلعی انتظامیہ نے کوئی ٹورنامنٹ نہیں کروایا۔ ادھر ہم پہلے جب آسٹرو ٹرف نہیں تھی، ہم گولڈ کپ قائد اعظم گولڈ کپ آل پاکستان ٹورنامنٹ کروایا تھا۔ اب گورنمنٹ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتی۔ کھلاڑیوں اور کوچز نے سیکرٹری سپورٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے تاکہ اس کھیل کے لیے بہتر ماحول فراہم ہو سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ مہنگائی کے سبب نوجوان کھیلوں کے میدان سے دور ہونے لگے۔ کھیلوں کا سامان مہنگا ہونے سے کھلاڑیوں کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ کھیلوں کا سامان مہنگا ہوا تو سپورٹس کی دکانوں پر ویرانی چھا گئی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جہاں ہر طبقہ پریشان ہے، وہیں سپورٹس کے شعبے سے وابستہ افراد بھی کاروبار متاثر ہونے سے خاصے مایوس دکھائی دے رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے سپورٹس کا سامان نہیں آ رہا ہے، پرانا مال خریدنا پڑ رہا ہے۔ کھلاڑی جب بھی آتے ہیں مہنگی اشیاء ملنے پر شکوہ کرتے ہیں۔ 6 منتھ سے جو مہنگائی ہو چکی ہے نا، بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور لہٰذا ہمیں بھی مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم ان کو اس لیے مہنگا دینا پڑتا ہے، پیچھے سے مال آ نہیں رہا، ٹھیک ہے، جو مال آتا ہے وہ ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کسٹمر کافی پریشان ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ وہ چیز سیل نہیں ہو رہی۔ نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو سامان خرید لیا کرتے تھے، لیکن اب بیٹ، گیند کٹ اور حتیٰ کہ ٹیپ تک مہنگی ہو گئی ہے۔ بیٹ بہت مہنگا ہو گیا ہے، ٹیپ بال وہ مہنگی ہو چکی ہے، ٹروئے شڑ وہ مہنگے ہو چکے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے وہ پریشانی ہوئی ہے بہت زیادہ خریدنے کے لیے۔ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کے جن پر قابو پایا جائے تاکہ سپورٹس کا سامان سستے داموں مل سکے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ جھنگ سمیت پنجاب بھر میں محکمہ کھیل کے ڈیلی ویجز ملازمین کو تاحال واجبات کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ واجبات کی ادائیگی کا عمل 4 ماہ سے التوا کا شکار ہے۔ 4 ماہ سے زائد عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی ڈیلی ویجز ملازمین کو واجبات کی مد میں 1 پائی بھی نہ ادا کی جا سکی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے احاطے سے شراب کی خالی بوتلیں نکل آئیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ احاطہ کے اندر سے بوتلیں ملنا نامناسب ہے۔ شراب کی خالی بوتلیں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے گرین بیلٹ میں پھینکی گئی تھیں۔ فیصل آباد میں اسموک کے ساتھ ساتھ دھند کا بھی خطرہ بڑھ گیا۔ ٹریفک پولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی۔ ایجوکیشن یونٹ اور وارڈنز کو ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئیں۔ چیف ٹریفک آفیسر میاں اکمل کا کہنا ہے کہ اسموک اور دھند کے دوران حادثات سے بچاؤ ٹریفک پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ٹھیک کروانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ٹرانسپورٹرز نے اسموک کی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسموک جو ہے وہ ہمارے انسانی جان کے لیے بڑی خطرناک ہے، اور ہمارے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ حادثات اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے تدارک کے لیے ہم نے خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں اسپیشل اسکواڈ بنایا گیا ہے، اور محکمہ ماحولیات والوں کے ساتھ مل کر بھی ہم بھرپور کارروائی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کو آگاہی کے لیے بھی ہم نے جو ہماری میٹنگ کی گئی تھی لاری اڈا دوسری جگہ پر، جو ٹرانسپورٹر حضرات تھے ان سے میٹنگ کی گئی، ان کو آگاہی فراہم کی گئی تھی کہ آپ اپنی اپنی گاڑیاں ٹھیک کروائیں تاکہ آئندہ جو کمنگ سیزن ہے اس میں اسموک کی وجہ سے کوئی حادثات نہ ہوں۔ بات کریں ڈینگی اقدامات کے حوالے سے تو ڈی سی چنیوٹ کی زیر صدارت انسداد میں ڈینگی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اقدامات مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید نے کہا ہاٹ سپاٹس کی مسلسل نگرانی کی جائے تاکہ لاروا کی افزائش نہ ہو سکے۔ رہنما تحریک انصاف چودھری شہزاد گجر وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے ضلعی وائس چیئرمین نامزد ہو گئے۔ نامزدگی کی منظوری وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے صوبائی چیئرمین زبیر احمد نیازی نے دی۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری شہزاد گجر کو وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا ضلعی وائس چیئرمین بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ نامزدگی کی منظوری وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے صوبائی چیئرمین زبیر احمد نیازی نے دی۔ وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی نامزدگی اعزازی بنیادوں پر ہو گئی۔